मस्त पवन सा कटी पतंग सा At least look at me now when I'm talking to you. पिछले ही पल देखा तुझे तू ये भी क्यों ना पाया। अनुराग बासु की मूवी मेट्रो इन दिनों एक मॉडर्न डे रोमांटिक ड्रामा है जो अलग अलग कहानियों के थ्रू आज के अर्बन रिलेशनशिप्स का सच दिखाती है। मूवी के अंदर 4-5 अलग कपल्स की इमोशनल जर्नी को एक्सप्लोर किया गया है। उनमें कंफ्यूजन, कॉम्प्रोमाइज, लव, हार्ट ब्रेक और सेकंड चांसेस जैसे थीम्स को टच किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में है, क्या मेट्रो इन दिनों किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड है? चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं 600 डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मेट्रो इन दिनों ट्रू स्टोरी है? सिंपल जवाब है नहीं, ये मूवी किसी एक रियल लाइफ स्टोरी पर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहानी अनरियलिस्टिक है। इनफैक्ट मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी रियल लाइफ इंस्पायर्ड जरूर है। अनुराग बासु ने मूवी के मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने हर कहानी को मॉडर्न अर्बन इंडिया के इमोशन से इन्फ्लुएंस करके ही लिखा है, यानी ये कहानियां रियल लाइफ लोगों से इंस्पायर्ड है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रियल इंसिडेंट या बायोग्राफी नहीं है। फिक्शनल प्लॉट, रियल इमोशंस। मेट्रो इन दिनों एक फिक्शनल स्क्रीन प्ले है, मतलब कैरेक्टर्स, सिचुएशंस और डायलॉग्स राइटर्स के इमेजिनेशन का हिस्सा है, लेकिन हर कहानी इतनी ऑथेंटिक और इमोशनली रिलेटेबल है कि आपको लगेगा कि ये आपके आसपास के किसी इंसान की ही स्टोरी है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कैसे? कोनकोना एंड पंकज त्रिपाठी फेयरिंग मैरिजेस। ये कहानी किसी स्पेसिफिक कपल की नहीं है, लेकिन हजारों शादीशुदा कपल्स की रियलिटी है। ऐसे कपल जो रूटीन लाइफ में बिजी होते होते अपनी इमोशनल बॉन्डिंग ही खो देते हैं। नीना गुप्ता एंड अनुपम खेर, रोमांस इन ओल्ड एज। रियल लाइफ में से कई सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो विडोड या डाइवर्स्ड होने के बाद फिर से कंपेनियनशिप चाहिए होते हैं उन्हें। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपने इमोशंस दबा लेते हैं। उनकी स्टोरी यूनिवर्सल और डीपली रियल लगती है। फिर है सारा अली खान एंड आदित्य रॉय कपूर, कमिटमेंट, फोबिया एंड अट्रैक्शन। आज की जनरेशन में कमिटमेंट से डरना, रिलेशनशिप से भागना और अट्रैक्शन का कंफ्यूजन में फंसा रहना बहुत ही कॉमन है। ये कहानी उन्हीं अर्बन यूथ की साइकोलॉजिकल रियलिटी को दिखाती है। अली फैजल एंड फातिमा सनाशिक, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। ये सिचुएशन भी कई लोगों ने रियल जिंदगी में फेस की होती है, स्पेशली दोज इन लिव इन और कैजुअल रिलेशनशिप। चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिली प्रेशर का इम्पैक्ट काफ़ी रियल है। तो यहाँ हर कहानी फिक्शनल है, लेकिन इंस्पायर्ड है जिंदगी के सच्चे पहलू से। अनुराग बासु का अप्रोच, इंस्पायर्ड बाय मुंबई एंड मॉडर्न इंडिया। अनुराग बासु एक विजुअल स्टोरी टेलर हैं। वो छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते हैं। रेलवे स्टेशन पर बैठी कपल, मॉल में झगड़ते लवर्स, मेट्रो में एक दूसरे से दूर बैठे पार्टनर्स, और उन्हीं मोमेंट से उनका इमेजिनेशन एक्टिवेट होता है। उनका कहना होता है, आई डोंट राइट फिल्म्स, आई ऑब्जर्व पीपल एंड टर्न दोज मोमेंट इनटू इमोशंस। मेट्रो इन दिनों के कैरेक्टर्स मुंबई जैसे शहर के डेली लोग हैं। उनकी स्टोरीज ना जाने कितने ऑफिसेस, फ्लैट, मेट्रो स्टेशन और कैफेज में चल रही होती हैं। अब लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लाइक व्हाई पीपल थिंक इट इज रियल मूवी? लोगों को ये कहानियां इसलिए रियल लगती हैं क्योंकि इमोशंस रिलेटेबल होते हैं, सिचुएशनल, पर्सनल लगती हैं, डायलॉग्स रियल लाइफ जैसा फील देते हैं, परफॉर्मेंसेस नेचुरल और सटल होते हैं। ये सब मिला के एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है जो रियल से कम नहीं लगता। इसलिए कई लोग ये समझते हैं कि मूवी शायद रियल लाइफ इवेंट पर ही बेस्ड है। लाइफ इन अ मेट्रो से क्या कनेक्शन है? 2007 की लाइफ इन अ मेट्रो भी फिक्शनल स्टोरीज का मिक्स थी, लेकिन उसमें भी जिंदगी की सच्चाई दिखाई गई थी। मेट्रो इन दिनों भी वही लेगेसी कंटिन्यू कर रही है, अर्बन इमोशंस को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करती है। मेट्रो इन दिनों एक रियल लाइफ इंसिडेंट या स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका फाउंडेशन जरूर रियल वर्ल्ड इमोशन और एवरीडे रिलेशनशिप डायनामिक्स पर बेस्ड है। कहानियां फिक्शनल है, इमोशनल 100% रियल है, कैरेक्टर किसी ना किसी रियल इंसान जैसे लगते हैं, और इस वजह से ये मूवी कनेक्ट करती है ऑडियंस के दिल से। ये मूवी का एक या दो लोगों की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है जो शहर में रहकर अपने जज्बातों से रोज जूझ रहे होते हैं।